हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बिहार आईटीआई इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन पेपर इन हिंदी के बारे में कि इसमें हमारा आता है मोटर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, स्क्वायरल केज प्रकार की मोटर में रोटर का प्रतिरोध कौन सा होता है। तो हम बता दें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, जो कि हमारा इंडक्शन मोटर मतलब कि एसी मोटर के अंतर्गत आता है। तो इसका जो रोटर का प्रतिरोध होता है तो वो नियत होता है और इसका प्रतिरोध 1 ओम के करीब करीब समथिंग में रहता है। प्रतिरोधक मोटर का टार्क और रोटर प्रतिरोध के बीच का संबंध एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो टार्क होता है और रोटर प्रतिरोध जो यानी कि आर ए होता है तो वो अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब टार्क इज डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती 1/r। तो स्क्वायरल केज मोटर, तीसरा क्वेश्चन आता है, स्क्वायरल केज मोटर में रोटर स्लॉट की संख्या कैसी होती है। तो ऋणात्मक संख्या होती है। फिर उसके बाद आता है DOL स्टार्टर का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। हम लोग स्टार्टर का यूज एसी मोटर के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, OLR का पूरा नाम क्या है। ओवरलोड रिले होता है, जो कि हमारा स्टार्टर में ही लगा रहता है। फिर उसके बाद आता है 10 HP से अधिक शक्ति की स्क्वायरल केज मोटर में प्रचालन में कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि यह ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, जो कि 10 HP से अधिक शक्ति की स्क्वायरल केज मोटर को चलाने के लिए यूज में लाया जाता है। मोटर की वाइंडिंग तथा फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। ठीक है। मोटर के सफल प्रचलन के लिए स्टार्टिंग टार्क का मान रनिंग टार्क के मुकाबले कितना होता है। तो रनिंग टार्क के मुकाबले 2 गुना होता है। मोटर का जो होता है स्टार्टिंग टार्क, वो रनिंग टार्क से 2 गुना होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर को किस कोर किसी चीज़ से बनी होती है। तो लिमिटेड सिलिकॉन स्टील से बनी होती है। इससे यह बनाने का पर्पस है कि जो हमारा अवशेष चुंबक रहता है वो उसमें शेष रह जाता है, जिससे कि हमारा मोटर में त्रुटियां कम हो जाती हैं। यदि 3 फेज मोटर को केवल 2 फेज सप्लाई दिया जाए तो क्या होगा। तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कम से कम हमें 3 फेज मोटर में 3 फेज की कुंडली का हम उसमें वाइंडिंग करते हैं, जिससे हमको 3 फेज की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको 3 फेज की सप्लाई अगर नहीं देंगे तो मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होगी। कॉन्टेक्टर किसके द्वारा प्रचालित होता है। चुंबकीय कुंडली के द्वारा कॉन्टेक्टर प्रचालित होता है। जैसे ही कुंडली में हम सप्लाई देते हैं तो जो हमारा होता है कॉन्टेक्टर, वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। और यह इसका यूज हम डीसी मोटर के स्टार्टरों में करते हैं। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग किस प्रकार के तार से बनी होती है। ये बता दें, मोटे तार से बनी होती है। और फिर आता है, छत के पंखे में कौन सी मोटर होती है। छत के पंखे में स्थायी कैपेसिटी मोटर होती है, जो कि हमारा फिक्स कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। 0.3 से लेकर 0.4 के समथिंग में रहता है। कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों में चलाई जा सकती है। तो हम बता दें, यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी में दोनों में प्रचालित की जाती है, क्योंकि एसी मोटर जो आप देखे होंगे जहाँ पे ग्राइंडर होता है जिसमें हम लोहा काटते हैं, तो वो एसी और डीसी दोनों पर प्रचालित होती है। किसी मोटर की गति स्थिर होती है तो तुल्यकालिक मोटर की गति स्थिर रहती है। मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर यूज करते हैं। ये भी यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। इसको एसी और डीसी दोनों में हम प्रचालित कर सकते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर कहलाती है, और इसका यूज हम एसी जनरेटर में करते हैं। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पे हम एक ठो वीडियो भी ला चुके हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगी। और आता फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अल्टरनेटर 3 प्रकार के होते हैं प्राइम मूवर के आधार पर। पहला होता है जल टरबाइन। फिर उसके बाद होता है गैस टरबाइन, और उसके बाद होता है एक और होता है, अभी याद नहीं आ रहा, उसके बारे में भी हम लेके वीडियो आएंगे। पिच फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है। फिर उसके बाद आता है डार्क लैप विधि में 3 लैप अर्थ युग्म पूर्णतः बुझ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। तो दोनों अल्टरनेटर तुल्यकाली हो जाएंगे।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुल्यकालीन मोटर की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यह नियत घूर्णन करती है। फिर क्वेश्चन आता है यदि किसी तुल्यकालीन मोटर में पोल की संख्या 4 और फ्रीक्वेंसी 50 हो तो मोटर की घूर्णन गति क्या होगी, तो यह 150 आरपीएम होगी। और इसका फार्मूला होता है कि P इक्वल का F इंटू 120 बाई एफ आर इक्वल का F/120/N होता है। N इक्वल का F/120/P पोल्स की संख्या, तो पोल की संख्या 4 है, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो पुट इन द वैल्यू गेट इन द रिजल्ट। सो 50 × 120/4 इज इक्वल देन 1500 आरपीएम। आरपीएम का पूरा नाम होता है राउंड पर मिनट, यानी चक्कर प्रति मिनट। लोड बढ़ाने पर इंडक्शन मोटर की, नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोड बढ़ाने पर इंडक्शन मोटर की गति में क्या परिवर्तन होता है। तो बता दे कि अगर लोड हम जैसे बढ़ाते हैं तो उसकी जो इंडक्शन मोटर की गति होती है वो घटती है, क्योंकि जो एन होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/लोड। तो धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो धन्यवाद।